अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हम 2 साला आलमी दीन कोर्स करवाने जा रहे हैं जो बड़ा ही मुफीद है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, दीन इस्लाम एक ऐसी रोशनी है जो इंसानियत की हदायत के लिए आई है, लेकिन अगर हमें दीन इस्लाम से डायरेक्ट समझने को मौका मिले तो फिर, क्योंकि लोग फिरकों की तरफ लेके जाते हैं, लोग अपनी तरफ लेके जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि बहुत से उलमा और दरवेश ऐसे हैं जो लोगों का माल खाते हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारहा इरशाद फरमाया कि फिरका वारियत में ना पड़ो। तो लोग एक तो फिरकावारी की तरफ लेके जाते हैं, दूसरा अपने पर्सनल लोगों की तरफ लेके जाते हैं, और पैसा कमाना भी लोगों का मकसद होता है। तो असल दीन की समझ आपको उस वक्त आएगी जब आप इस काबिल हो जाएं, आपको अरबी ज़बान आ जाए, तर्जुमा तफसीर आ जाए, अहादीस का इल्म आ जाए, सीरत का इल्म आ जाए, तो अल्लाह के फजल करम से आप आलिम दीन हैं। दूसरा बहुत बड़ा मसला ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी आलिम बनना तो 14 इल्म चाहिए, 8 साल चाहिए। भाई ऐसा नहीं है। आप मुख्तसर इल्म हासिल करके तो आप आलिम दीन के सफर की तरफ जा सकते हैं। हमने जब मुफ्ती कोर्स किया था तो हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस साहब ने कहा था कि आपको इल्म के हमने सीढ़ी पे चढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि आप आलिम बन गए हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में मुफ्ती कोर्स मुकम्मल किया, और 2017 में एमफिल मुकम्मल किया, और 2022 में पीएचडी मुकम्मल की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी हम तालिब इल्म हैं। तो इतना इल्म हर एक के ऊपर फर्ज है कि वो जिंदगी गुजार सके, अपनी आखिरत की तैयारी कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग ये पूछते हैं कि आप दीन इस्लाम का आलिम कोर्स करवाने जा रहे हैं तो आपका मसलक क्या है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल के अंदर रिसर्च की इत्तेहाद उम्मत के ऊपर, जो 4 मसालक हैं उम्मत मुस्लिमा के, अहले हदीस, अहले सुन्नत बरेलवी, अहले सुन्नत देवबंद और अहले तशय्युई। ये जो 4 मसालक के ऊपर मैंने रिसर्च की, बहुत ज्यादा मसाइल और अकायद ऐसे हैं जिन पे 4 मसलकों का कोई इख्तलाफ नहीं। बड़े बड़े अकाब उलमा का मैंने जिक्र किया, 1399 मसले मैंने जिक्र किए। एक बहुत बड़े आलिम दीन है, मदीना यूनिवर्सिटी के फाजिल, उन्होंने किताब लिखी है उम्मत मुस्लिमा के मुत्तफिका दीनी मसाइल। उन्होंने उसमें जिक्र किया है 1399 मसाइल ऐसे हैं जिसमें तमाम उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक है। तो मेरा मसलक सिर्फ इस्लाम है, मैं सिर्फ इस्लाम को प्रमोट करता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आप नमाज कैसे पढ़ते हैं। देखिए, मैं रफुल ईदैन करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मैं रफुल ईदैन करके पढ़ रहा हूं तो दूसरा अगर बगैर रफुल ईदैन के पढ़ रहा है तो अल्लाह उसकी भी कबूल फरमाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ही वक्त में दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा गज़वा अहज़ाब में गज़वा अहज़ाब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया। आपने कहा कि सहाबा असर की नमाज जाके बनो कुरैज़ा पढ़नी है। अब बाद सहाबा ने, असर का टाइम दरमियान में हो गया, अब बाद सहाबा ने दरमियान में पढ़ ली। उन्होंने कहा कि हुजूर की मुराद ये नहीं थी कि आपने वहां जाके पढ़नी है, बल्कि हुजूर की मुराद ये थी कि जल्दी चले मदीने से। और बाद ने कहा नहीं, जो हुजूर ने कहा 100% वैसे करना है। उन्होंने जाके बनो कुरैज़ा जाके नमाज पढ़ी, सही बुखारी में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को कुछ नहीं कहा, दोनों को कहा कि तुमने ठीक किया। अब एक ही वक्त में 2 लोग ठीक हो सकते हैं। कब? जब कोई रिसर्च करे, तहकीक करे, जो मसला समझ आता है उस पे अमल करे। तो बात लंबी हो रही है, मैं आप लोगों को मुख्तसर बताता चलूं। मेरा मकसद कुरान और सुन्नत का इल्म देना है, बगैर फिरका वारियत के, बगैर मसलक के। ओनली आप अहले तशय्युई हैं, अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत हैं, जो भी हैं, आपको सिर्फ हमने इस्लाम पढ़ाना है। आपने कौन सा मसलक इख्तियार करना है, आपने कौन सा के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़नी है, ये आपका मसला है। और मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूं, अगर आप सही तरीके से रिसर्च करके कोई भी तरीका इख्तियार करते हैं, मेरी दुआ भी आपके साथ है, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। क्योंकि दीन इस्लाम में ज्यादा फोकस नीयत पे है, ज़ाहरी अमाल पे ज्यादा फोकस नहीं है। ज़ाहरी मसाइल को, मामलात को हमें मैक्सिमम सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करनी चाहिए। तरीका क्या होगा? हमने ये 2 साल आलिम दीन कोर्स है जिसमें हम अरबिक ग्रामर अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, हदीस व उलूम हदीस पढ़ाएंगे, कुरान व उलूम कुरान पढ़ाएंगे, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अशरा मुबशरा सहाबा की सीरत पढ़ाएंगे। इसमें जो क्लासेस हैं वो वीकली भी अवेलेबल हैं,
सैटरडे संडे 2 दिन, और बाकी जो हैं वो 1-1 घंटे की क्लास अवेलेबल है मंडे टू फ्राइडे 5 दिन। और अगर मतलब दोनों तरह से अवेलेबल है, आप वीकेंड भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका क्लासेस कैसी होंगी जी? ये जूम के ऊपर क्लासेस होंगी, आप लोगों को लाइव आके, तो वो सेकंड टाइम यानी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी टाइम 8 बजे से लेके 9 बजे तक ये टाइम होगा। टाइम को आगे पीछे हम कर सकते हैं। ये कोर्स फ्री नहीं है, ये पेड है। फ्री कोर्स करने वाले हमारे दूसरे कोर्सेज पड़े हैं, वो कर सकते हैं, और इसी तरह बहुत सी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहां फ्री कोर्सेज होंगे। यहां सवाल पैदा होता है कि क्या किया जाए, कि क्या इसका कोई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सनद भी मिलेगी? पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इन वफाकुल मदारस जो है इस्लामिक बोर्ड, इस्लामिक स्टडीज जो बोर्ड है वफाकुल मदारस का, उसकी तरफ से प्रॉपर हम सनद देंगे 2 साल आलमी दीन कोर्स की। प्रॉपर आपका हर सेमेस्टर के बाद प्रॉपर एग्जाम होगा, टेस्ट होंगे और फिर पेपर होगा, और आप लोगों को प्रॉपर सनद दी जाएगी। उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का हल हो चुका होगा। अब आप लोगों को पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया जा रहा है और गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया जा रहा है। तो जो भी आप चाहते हैं तो आप उसको आप फिल कर लें और हमारे कोर्स में शामिल हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।